Welcome learners to my channel Parminder Computer Success. Dear learners, मैं अपने चैनल के थ्रू इग्नो के स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको जो करवाने जा रही हूँ वो है डेटा इंडिपेंडेंस। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ ये जून 2014 का है। इसमें आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है दैट what is data independence? Explain two types of data independence with the help of an example for each. डियर लर्नर्स, ये जो पेपर है ये बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सब्जेक्ट है, एमसीए वालों को भी ये सब्जेक्ट है और जो पीजीडीसी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सब्जेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे ही स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आपको जो पेपर दिखाया ये जून 2014 का है। अब जो मैं आपको पेपर दिखाने जा रही हूँ ये पेपर जो है वो जून 2020 का है। डियर लर्नर्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ लॉजिकल डीबीएमएस करवाया है। अगर आपने वो जो वीडियो है नहीं देखी तो आप वो वीडियो को देख सकते हो। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, मैंने वहां पे आपको नीड भी करवाई है, व्हाट इज द नीड फॉर 3 लेवल आर्किटेक्चर, जून 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको दिखाना है वो है दिसंबर 2017 का। आई होप इट इज विजिबल। और इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे 3 लेवल आर्किटेक्चर के ऊपर। तो जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो, एक्सप्लेन ANSI स्पार्क 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, लॉजिकल आए या 3 लेवल आए तो एक ही चीज है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस इनपुट। यहाँ पे देखो डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में भी पूछा गया है, तो वो 10 मार्क्स का है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन दिखाने जा रही हूँ पेपर, वो पेपर जो है वो जून 2018 का है। मैं आपको ये पेपर क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया है। अब मैं आपको जो है वो डेटा इंडिपेंडेंस करवाने जा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी कि हाँ आपने कई बार ऐसे होता है ना कि अगर आप को कुछ आता हो तो पेपर अटेम्प्ट करने का जो है वो बहुत आप इंजॉय करके पेपर जो है वो अटेम्प्ट करते हो कि आपको एटलीस्ट एक 7 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आता है और ये क्वेश्चन आना है आपको। ठीक है, या तो डाटा इंडिपेंडेंस के ऊपर आएगा, मोस्टली देखा गया है। ठीक है, या आपको आएगा किसके ऊपर, 3 लेवल आर्किटेक्चर के ऊपर। और कई बार ऐसे होता है कि अगर आपने वाइवा देना है तो वाइवा में भी ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करो 3 लेवल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सारा मटेरियल मैंने आपके पीडीएफ से लिया है जो ई ज्ञान कोश है। ठीक है, आपके पास भी यही पीडीएफ होगी तो आपको लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। आप देख रहे हो पेपर में आपको जरूरी नहीं डेटा इंडिपेंडेंस आए, ये मैपिंग भी आ सकता है। मैपिंग मीन्स कोरेस्पॉन्डेंस बताओ बिटवीन 3 लेवल्स। तो अगर आपको डायग्राम आती है तो आपने ये डायग्राम बतानी है। सो जो कोरेस्पॉन्डेंस है वो कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल के बीच में हो सकती है, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने 2 टाइप्स की इंडिपेंडेंस को पढ़ना है। So the 3 level of abstraction in the database do not exist independently of each other. There must be some correspondence. Means कुछ ना कुछ correspondence between these levels होगी. So there are 2 types of mapping: the conceptual oblique internal mapping and external and conceptual mapping. So first we discuss conceptual and internal mapping. So it lies between the conceptual and internal level and defines the correspondence between the records and the fields of conceptual view and the files and data structure of the internal view. तो मैंने आपको क्या बताया कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, अगर हम कंसेप्चुअल व्यू लें तो आपको पता है कि कंसेप्चुअल व्यू में रिकॉर्ड्स और फील्ड्स होते हैं और
कॉरेस्पॉन्डेंस जो रिकॉर्ड्स और फील्ड्स हैं उनकी किसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल्स और डेटा स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल व्यू के साथ होगी. So if the structure of the store database is changed, कि अगर जो store database है उसका structure change होता है तो ऐसे change होना चाहिए कि उसका conceptual level के ऊपर effect ना पड़े. Then the conceptual oblique internal mapping must also be changed. आपको पता है कि इनकी correspondence भी change होगी अगर the structure of stored database change होता है. So accordingly so that the view from the conceptual level remains constant. But जो conceptual level पे view है वो constant रहना चाहिए. So इस type की mapping को हम क्या बोलेंगे, physical data independence. क्या बोलेंगे, physical data independence. तो अगर आपको आता है what is data independence तो आपने ऊपर वाला पैराग्राफ बताना है, और अगर आपको आता है explain टू लेवल्स ऑफ मैपिंग तो मैपिंग आपने के लिए भी यही क्वेश्चन है. और अगर आता है व्हाट इज फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, यहां से भी पूछा जाता है व्हाट इज फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, तो आप क्या बताओगे कि अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है डेटाबेस का तो उसके साथ कंसेप्चुअल लेवल जो है वो सेम रहेगा. अब आपको पेपर में आया हुआ है एग्जाम में कि इंडिपेंडेंस वो बताओ कि इसके एग्जाम्पल के साथ बताओ, तो एग्जाम्पल भी गिवन है. Suppose we may change the internal view of the student relation means relation. जब भी मैं DBMS में relation की बात करूंगी तो आप समझ लेना मैं टेबल के बारे में बोल रही हूँ. Suppose एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है, स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसका प्रोग्राम पड़ा हुआ है. तो इंटरनल व्यू जो है वो क्या करता है, इस टेबल को चेंज कर देता है टू पार्ट्स में. एक में वो एनरोलमेंट नंबर, नेम और एड्रेस रखा जाता है और दूसरे में प्रोग्राम. However, the mapping will make sure कि ये correspondence ऐसे होनी चाहिए so that the conceptual view is restored. Means conceptual level के ऊपर कोई effect नहीं होना चाहिए अगर physically हम change करते हैं. So the storage decision is primarily taken for optimization. Means optimize करने के लिए ये जो है वो storage means physical level पे change करी जाती है. डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गया है. तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को और मैसेज कर सकते हो, कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि आपको समझ आ गया है. नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल oblique conceptual view. So it lies between the external and the conceptual level and defines the correspondence between a particular external view and the conceptual view. डियर लर्नर्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आप सेम डायग्राम बना सकते हो जो लॉजिकल हमने ऊपर डायग्राम देखी है. ठीक है. सो ऑल्दो दीज टू लेवल्स आर सिमिलर, सम एलिमेंट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एक्सटर्नल व्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्चुअल व्यू. मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल व्यू में अलग अलग यूजर का अपना अपना व्यू है, उसी हिसाब से वो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं. For example, several fields can be combined into a single field. कि हम बहुत सारे fields का एक field बना सकते हैं. जैसे आपका name है, अगर ये 2 या 3 parts में divide है, 2 parts में ले लो divide है, first name and last name, तो आपको पता है हम इसको combine कर सकते हैं. So which can also have different names from the original field. So if the structure of the database at the conceptual level is changed, means अगर हम conceptual level पे कोई changes करते हैं तो जो एक्सटर्नल लेवल है वो सेम रहना चाहिए. मींस उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए. सो इट इज दिस मैपिंग दैट प्रोवाइड्स द लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. ठीक है. वंस अगेन आई रिपीट, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस एट द कंसेप्चुअल लेवल इज चेंज, मींस अगर आप दो फील्ड्स को कंबाइन करके एक फील्ड बना लेते हो तो उससे जो एक्सटर्नल लेवल है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो अगर ऐसा है तो ये किस टाइप की इंडिपेंडेंस है, इट इज नोन एज लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. फॉर एग्जांपल, वी मे चेंज द स्टूडेंट रिलेशन टू हैव मोर फील्ड्स एट द कंसेप्चुअल लेवल, yet this will not change the two users view at all. So ये टू टाइप्स की मैपिंग थी जो मैंने आपको करवाई. मैंने आपको डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में बताया. तो आई होप कि आपको पता चल गया है कि पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं, उनमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है.
ठीक है, कई बार हमें पता नहीं चलता। ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो आपको जरूर देखने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, और आप किसी दूसरे अपने लर्नर की हेल्प कर सकते हो। अगर उसको इस चैनल के बारे में नहीं पता, आप उसको बता सकते हो, सो दैट वो भी जो है वो इससे बेनिफिट ले सके। डियर लर्नर्स, अगर आप कमेंट करते हो या लाइक करते हो तो मेरे को पता चलता है कि आप जो है आपको वो समझ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियोस देखने तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट।